अभी हाल ही में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त 2024 को फैसला आया था आरक्षण में वर्गीकरण का, उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इस चीज का विरोध करती है और उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट था वो एक पूरी वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। उन्होंने 2004 के आंध्र प्रदेश वाले मामले का इसमें जिक्र किया कि उस समय 2004 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था और जो जजमेंट आया था वो SC ST में वर्गीकरण नहीं हो इस आधार पर आया था। तो फिर आज क्यों 2024 में इसमें वर्गीकरण की बात की जा रही है? तो 2004 में जो परिस्थितियां थी वो अलग थी। SC में जो जातियां थी वो कम थी, ST में जो जातियां थी वो कम थी। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति अलग है। आज 20 साल बाद अगर आप 2004 के फैसले को रिव्यू करेंगी और कहेंगे कि उस समय ऐसा कहा था, तो कहीं से कहीं तक एक्सेप्टेबल नहीं है। 2004 में और 2024 की परिस्थिति में बहुत फर्क है और प्राकृतिक नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस नियम को भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। आप देखिए कुछ एक जातियां, चाहे वो SC में हो या ST में हो, बहुत सक्षम हो गई है और बहुत सारी जातियां अभी भी बैकवर्ड है। बहुत सारी जातियों को अभी तक आरक्षण का फायदा नहीं मिला। सिर्फ वो नाली साफ कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ऐसा क्यों? गांव के गांव ऐसे हैं SC ST के जहां से परिवार से एक व्यक्ति नौकरी नहीं कर पाया और कई कई गांव ऐसे हैं जहां से हर तीसरी पीढ़ी नौकरी कर रही है। तो ये जो भेदभाव है इसको तो खत्म करना होगा। आप आरक्षण में क्रीमी लेयर भी नहीं लागू होने देते, आप आरक्षण का आर्थिक स्तर भी लागू नहीं होने देते, आप आरक्षण में वर्गीकरण नहीं होने देंगे, तो आप फिर दलितों का फायदा कैसे करेंगे? जितने भी राजनेता हैं दलित समाज के, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो मायावती जी हो, चिराग पासवान हो, चंद्रशेखर रावण हो, सब इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए खुले दिमाग से कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आरक्षण में वर्गीकरण होता है, आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होता है, तो कहीं ना कहीं जो फ्रंट लाइन के दलित हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो फ्रंट लाइन के दलित खुद को सेव करने के लिए जो बैकवर्ड क्लास के दलित हैं उनको ये समझा रहे हैं कि अगर आरक्षण में वर्गीकरण होता है, आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होता है तो तुम्हारा नुकसान होगा। आपको सिर्फ डराया जा रहा है, आपको डर दिखाया जा रहा है और आप उस चीज से डर रहे हो कि वाकई में अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा दिया तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। और यही कहा जा रहा है कि आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। किनके द्वारा कहा जा रहा है? आपके दलित नेताओं द्वारा, जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। वही लोग आपको झूठ बोल रहे हैं, वही लोग आपको डर दिखा रहे हैं और उस डर के कारण आप विरोध करने के लिए तैयार हो। और अभी इसी तरीके से 21 अगस्त का इन्होंने भारत बंद घोषित कर दिया है और वापस से दलित समाज सड़कों पर उतरेगा। गरीब दलित समाज इस चीज का विरोध करेगा। किनके कहने पे? उन दलित नेताओं के कहने पे जिन पे वो आंख बंद करके भरोसा करता है। और वो किसको सेव कर रहे हैं? वो खुद को सेव कर रहे हैं। फ्रंट लाइन के जो दलित समाज के लोग हैं वो उनको सेव कर रहे हैं, उनकी कम्युनिटी को सेव कर रहे हैं। आप इस बात से समझिए कि मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो जाटो समाज के लोग हो, वाल्मीकि समाज के लोग हो, कोई भी समाज के लोग। जो फ्रंट लाइन में खड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ सक्षम दलित हैं। उनको अब आगे आकर आरक्षण छोड़ देना चाहिए। उनको तो अब क्रीमी लेयर में खुद आ जाना चाहिए। यानी कि अगर वो हटते हैं तो किसका फायदा होगा? आपके समाज के लोगों का। अगर SC ST में वर्गीकरण होता है तो इससे किसका फायदा होगा? कोई ब्राह्मण तो नहीं आ जाएगा, कोई राजपूत तो नहीं आ जाएगा। फायदा होगा तो सिर्फ दलित को ही होगा, फायदा होगा तो सिर्फ आदिवासी को ही होगा। इस चीज को समझना चाहिए। अब आदिवासियों में तो एक बहुत बड़ी चीज है। आप देखिए राजस्थान की मीणा आपको केंद्र की हर बड़ी नौकरी में मिल जाएंगे, लेकिन झारखंड के आदिवासी नहीं मिलेंगे, महाराष्ट्र के नहीं मिलेंगे, मध्य प्रदेश के नहीं मिलेंगे। क्यों? आदिवासी सिर्फ राजस्थान में है। आदिवासियों को मूर्ख बनाया जा रहा है और इसीलिए राजस्थान के आदिवासी कह रहे हैं मीणा भगाओ आदिवासी बचाओ। क्यों? क्योंकि कई सालों से मीणा समाज के लोग आदिवासी बनकर ST का रिजर्वेशन खा रहे हैं और इस चीज का आदिवासी विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उनको दबा दिया जाता है। कैसे? यही मीणा समाज के लोग ऐसे मौकों का इंतजार करते हैं और एक बहुत बड़ा चेहरा बनते हैं आदिवासियों का, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और कहते हैं नहीं, हम आदिवासियों के आरक्षण को बढ़ने नहीं देंगे, हम आरक्षण में वर्गीकरण नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने दोगे? इसलिए नहीं होने दोगे कि अगर वर्गीकरण हो गया तो आपकी हकीकत सामने आ जाएगी। क्यों नहीं होने दोगे? इसलिए नहीं होने दोगे कि जो रेवड़ी आपको सालों से मिल रही थी वो रेवड़ी अब आपको मिलना बंद हो जाएगी। वो रेवड़ी कहीं किसी ब्राह्मण के या राजपूत के पास नहीं जा रही। वो रेवड़ी सिर्फ आपकी समाज की उस कमजोर व्यक्ति के पास जा रही है जिसने आज तक आरक्षण का फायदा नहीं लिया। तो फिर आप इस चीज का विरोध क्यों कर रहे हो? बहन मायावती जी भी मजबूर है, चंद्रशेखर रावण भी मजबूर है, चिराग पासवान भी मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि उनको अपना जो सेफ जोन है उसको सेफ रखना है। वो अपने सेफ जोन से बाहर निकलकर नहीं आना चाहते, इसलिए ये सारे लोग 21 अगस्त भारत बंद करने की जो मांग है उसको दोहरा रहे हैं, उसको तेज कर रहे हैं। और चंद्रशेखर रावण ने तो यहाँ तक कहा है, 2 अप्रैल याद है या भूल गए? अगर याद दिलाना पड़ता तो वापस याद भी दिलाएंगे। बहन मायावती जी ने भी कह दिया कि तत्काल वापस ले इस फैसले को। अरे क्यों ले? आप एक तरफ कहते हो कि हम दलितों के हितैषी हैं, तो आप हितैषी हो तो उनका फायदा करो ना। क्यों फायदा नहीं करते हो? न तो आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होने देते हो, नहीं आरक्षण का आप आर्थिक स्तर लागू होने देते हो, नहीं आरक्षण में वर्गीकरण होने देते हो। तो आखिर उनका फायदा कैसे होगा? जब भी पूछो तो कहते हो आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। आप देखिए कि जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, बड़े मिनिस्टर हैं, उनके साथ भी भेदभाव होता है। आप एग्जाम्पल सेट करते हो ऐसे लोगों का। मैं भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूँ। भेदभाव के लिए एट्रोसिटी एक्ट है, उसके लिए आरक्षण नहीं है।
या तो फिर एट्रोसिटी एक्ट खत्म कर दीजिए। अगर उनके साथ भेदभाव होता है तो SC/ST एक्ट है, वहां पर उस चीज के लिए अपील की जाती है। आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? SC/ST एक्ट किस लिए है? फिर अगर भेदभाव किसी मिनिस्टर के साथ भी होता है, किसी IAS के साथ भी होता है, तो उसके लिए एट्रोसिटी एक्ट है, न कि रिजर्वेशन है। कम से कम रिजर्वेशन तो सही ढंग से उन तक पहुंचने दीजिए जो आज भी नाली साफ कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। आप लोगों को मूर्ख बनाना बंद करिए। प्रोफेसर दिलीप मंडल मीरा कुमारी का एग्जांपल देते हुए कहते हैं, देखिए मीरा कुमारी के साथ तक भेदभाव हुआ था, जो कि मिनिस्टर थी, भेदभाव हुआ। क्या उनको इतना पता नहीं कि उसके लिए एट्रोसिटी एक्ट है? आरक्षण उस चीज में कहां आ रहा है? आरक्षण सिर्फ और सिर्फ सशक्त करने के लिए है, लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं। लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक्ट है, कानून है। आरक्षण लोगों को सिर्फ सशक्त मजबूत करने के लिए है। तो जब आपके पीछे पायदान का व्यक्ति मजबूत हो रहा है आपके हटने से, तो आप हट क्यों नहीं रहे हो? लोगों को मूर्ख बनाना बंद करें और लोगों को जो हकीकत है उससे अवगत कराएं। और मैं समाज के उन गरीब आदिवासी दलितों से ये अपील करूंगा, आप अपने दुश्मन को पहचानें, आप अपने हितैषी को पहचानें। आपका कौन हित चाहता है, कौन हित नहीं चाहता है, उसको आप समझें। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके विरोध में कतई खड़े ना हो, आप इसके साथ खड़े हो। अगर आप इसके साथ खड़े हो गए तो आपको जो आज तक आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाया है, अब मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।